हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन दिस इज रंजन। स्टूडेंट्स, हम लोग मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, असाइनमेंट्स को सॉल्व कर रहे थे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए। लेट अस कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। ओके, सो प्रीवियस क्वेश्चन वाज आई थिंक दिस वन, √2x स्क्वायर एंड -3x -2√2। Next question, students. √3x square plus 10x plus 7√3. Okay, so this is in general form. Apply the methods. Make constant term separate. So this will be -7√3. Okay, in second step, make the coefficient of x square unity. So we have to divide the equation by √3x -7√3 upon √3. Okay students, this is √3 cancels, and here also x square 10 by √3x -7. In the next step, half of coefficient of a square, make the square and add to the both sides. So students, x का coefficient 10 by √3 है, इसका हाफ करोगे तो 10/2 √3 होगा, हाफ इसका स्क्वायर किया एंड -7 प्लस 10/2 √3 होल स्क्वायर। ओके, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज x square plus 10 by √3x plus 5/√3 whole square, and here is -7, square of 5 is 25 and square of √3 is 3. Okay बच्चों, now make this whole square and whole square of 5/√3. Clear students? a square b स्क्वायर 2ab करेंगे बच्चों, 10√3x हो जाएगा। LCM is 3, 7 3s are -21 plus 25. Okay, so this is 4/3. Now students, we have to take the square root. So here is x plus 5/√3 and here plus minus 4 का square root 2/√3. Okay, we have to find the x, इसको ट्रांसपोज करना है, प्लस -2/√3 -5/√3. ओके, सो दिस इज, इसको पहले लिखोगे आप -5 प्लस -2/√3. क्लियर है यहाँ तक? देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन. x इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स 5 प्लस माइनस, जस्ट अ मिनट, प्लस -2/√3. On taking positive, this will be 5 plus 2/√3. This is 7/√3. Students, denominator rationalize कर लेंगे, basically denominator में रूट नहीं होना चाहिए, तो this is 7√3/3. On taking negative, so this will be 5 minus 2/√3. This is 3/√3. Students, 3 को 2 times रूट में लिख सकते हैं. This is √3 into √3 और √3 से कैंसिल, सो x इज इक्वल्स टू √3. वेरी सिंपल, बस आपको कैलकुलेशन याद रखनी है. ओके, सो स्टूडेंट्स, लुक वंस अगेन, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7/√3. ओके, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट किया, ठीक है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, सो मल्टीप्लाइंग बाई √3, तो ये √3 10/√3x -7√3/√3. √3 कैंसिल्स √3, यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, x स्क्वायर 10/√3x -7. x का कोफिशिएंट का हाफ करोगे 10/2 √3 होगा, 2 5s तो इक्वल 5/√3 होल स्क्वायर ऐड किया,
So students, this is whole square of x plus 5 upon root 3 square. LCM लिया 7 3 is 21 plus 25 4 upon 3. Square root लिया plus minus 4 का square root 2 and this is root 3. x फाइंड करना है, ट्रांसपोज किया. स्टूडेंट इस टर्म को पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, -5 plus -2 upon root 3. Then on taking positive and negative, पॉजिटिव लिखोगे 5 plus 2 7 upon root 3. जनरली डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, रैशनलाइज कर लिया, रूट 3 इंटू रूट 3 3 एंड दिस इज 7 अंडर रूट 3. और स्टूडेंट्स यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू लिया 5 minus 2 3 upon root 3, तो रूट 3 आ गया सोल्यूशन. ओके, नोट कर लो. अब सभी लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाने चाहिए. काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था कैलकुलेशंस में, स्टार्ट करते थे फाइनल टच नहीं दे पाते थे. आप लोगों को मेहनत करते रहना है. मैं हमेशा आप लोगों को सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. अभी रात के 1 बज रहे हैं बट स्टिल आई एम रिकॉर्डिंग द लेक्चर ओनली फॉर यू. यू हैव टू कीप योर स्टडीज कंटिन्यू. इसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, द न्यू पीपल अगेन मेक इट क्लियर. नेक्स्ट, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें भी ट्रिकी है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. ओह सॉरी, सिर्फ कैलकुलेशन से बच्चों, कैलकुलेशन जिसके वीक है वही सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको आप लोगों को क्लियर करना है. सो दिस इज द क्वेश्चन. Okay, let us start. I think it is in general form. ध्यान से देखना है स्टूडेंट्स, बहुत टफ कैलकुलेशन है. एक एक स्टेप बहुत ही इजीली, बहुत ही स्लोली मैं इसको समझाऊंगा. ठीक है, तो देखो ये x वेरिएबल में है, सो दिस विल बी कांस्टेंट टर्म, ट्रांसपोज किया, सो दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 9a प्लस bx. ट्रांसपोज किया स्टूडेंट्स, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर. ओके, स्टूडेंट्स यहाँ इरेज नहीं करेंगे, नहीं तो गायब हो जाएगा. याद रखना इक्वल 0 है. ओके, नाउ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी, इट मीन्स वी हैव टू डिवाइड बाय 9. 9a प्लस b x अपॉन 9 एंड हियर इज 2a स्क्वायर प्लस 5ab plus 2b square upon 9. Okay, 9 cancels 9. Okay students, now this is x square a plus bx minus 2a square plus 5ab plus 2b square upon 9. क्लियर है बच्चों? ठीक है. नाउ x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, x का कोफिशिएंट a प्लस b है, a प्लस बी का हाफ आप लोग जानते हो, a प्लस बी अपॉन 2, इसका स्क्वायर किया और दोनों साइड में ऐड करोगे, तो दिस इज 2a स्क्वायर 5ab प्लस 2b स्क्वायर एंड ऑन एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x होल स्क्वायर. कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चों, कोफिशिएंट x का a प्लस बी है, साइन नहीं इंक्लूड करते हैं, याद रखना. तो x का कोफिशिएंट a प्लस बी हाफ करोगे तो a प्लस बी अपॉन 2, a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर, दोनों साइड्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने ऐड किया. ठीक है, अब ध्यान देना है, ये क्या होगा बच्चों, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, इट मीन्स x माइनस a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स. फिर से देखना है, आप होल स्क्वायर बनाते हो तो a x का कोफिशिएंट
माइनस साइन है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a के प्लेस पर x है और यहाँ पर a प्लस बी अपॉन 2 है। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करना है। माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 9 है, एंड हियर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ओके, दिस इज प्लस, ठीक। इसको एज इट इज लिखेंगे। स्टूडेंट्स एलसीएम क्या होगा, 36 होगा, 4 टाइम्स माइनस 4, 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर एंड दिस इज 9 टाइम्स, तो दिस इज 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर 9 2 सा 18ab। ओके, 9 टाइम्स 9 से सारे टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, एलसीएम इतना आप लोग कर लोगे। ये सेम होगा फिर से, माइनस 8a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 20ab माइनस 4 2 सा 8b स्क्वायर एंड दिस इज 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर एंड प्लस 18ab। ओके स्टूडेंट्स, 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस इज माइनस 8 प्लस 9, a स्क्वायर होगा माइनस 8 प्लस 9 प्लस b स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2ab हो जाएगा अपॉन 9। ओके, सो दिस इज a माइनस b अपॉन 3 होल स्क्वायर। लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर और 9 को 3 का स्क्वायर। ओके, फाइनली वी गेट x माइनस a प्लस b अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड here is a माइनस b अपॉन 3 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट लेते हैं, तो दिस इज x माइनस a प्लस b अपॉन 2 और ये प्लस माइनस a माइनस b अपॉन 3 होगा। ये देखो स्क्वायर रूट है, पूरा पावर 2 खत्म हो गया, a माइनस b अपॉन 3। x फाइंड करना है स्टूडेंट्स, दिस इज a माइनस b अपॉन 3 ट्रांसपोज किया प्लस a प्लस b अपॉन स्टूडेंट्स जस्ट अ मिनट, यहाँ पर क्या था, सॉरी यहाँ पे 36 था, दिस इज 36। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर 6 का स्क्वायर होगा। ओके, दिस इज 6। ये स्टेप पूरा कट करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान देना। x इज इक्वल्स टू माइनस a प्लस बी अपॉन 2 एंड here इज प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 6 है, ट्रांसपोज किया प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 6 प्लस a प्लस बी अपॉन 2। ओके, सो स्टूडेंट्स एलसीएम क्या हो जाएगा, 6 होगा, तो दिस इज प्लस माइनस a माइनस बी और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस b हो जाएगा या 3a प्लस 3b। इस वाले टर्म को पहले लिखते हो तो 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b अपॉन 6 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। नाउ टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स दिस इज x इज इक्वल्स टू 3a प्लस b प्लस माइनस a माइनस b अपॉन 6। टेकिंग पॉजिटिव तो x क्या होगा बच्चों, 3a प्लस 3b प्लस a माइनस b अपॉन 6। 3a प्लस a 4a हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3b ये माइनस 2b अपॉन 6, 2 कॉमन 2a माइनस b अपॉन 6। सो दिस इज 2a माइनस b अपॉन 3 हो जाएगा। ओके, टेकिंग नेगेटिव x इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b माइनस स्टूडेंट्स, तो देन इट इज माइनस a माइनस माइनस प्लस b अपॉन 6। 3a माइनस a 2a, 3b माइनस b माइनस 2b, सॉरी 3 है स्टूडेंट्स प्लस में है तो ये 4, दिस इज 2a प्लस 4b अपॉन 6, 2 is common, so this is a plus 2b upon 6, so this is students a plus 2b upon 3 हो जाएगा। ओके, जस्ट ओनली यू नीड कंसंट्रेशन।
ओके, यू रिक्वायर कंसंट्रेशन, बेसिक कैलकुलेशन, प्लस माइनस, माइनस साइन है, आपने माइनस माइनस प्लस नहीं किया, वहीं से गलत हो गया, प्लस माइनस माइनस नहीं किया, रॉन्ग हो गया. These questions will not put up in your exams, but if you are able to solve such type of problems, then you build a strong confidence, which is must required for any subjects. So you have to concentrate. 1 2 3 बार में सॉल्व होने लगेगा. ठीक है, थोड़ा लेंदी था, बट आपको वही एक्सपेंशन यूज करने थे, वही कैलकुलेशंस यूज करने थे. ओके, आप एक बार नोट करते जाओ. सभी लोग नोट करेंगे. Most of the students also solved it correctly. हो गया. तो स्टूडेंट्स ध्यान देना, समझते भी जाना है. कांस्टेंट टर्म को सेपरेट किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यूनिटी 9 से डिवाइड कर लिया, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ दोनों साइड में ऐड किया. इतना तो आप लोग कर लोगे. नेक्स्ट स्टेप, ये होल स्क्वायर बनेगा, तो a माइनस बी, बी के प्लेस पे a प्लस बी बाई 2 था. 9th में एक्सपेंशंस में ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं. तो a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर. स्टूडेंट्स यहाँ a प्लस बी अपॉन 2 होल स्क्वायर था, एक्सपेंशन किया. पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. बहुत से इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन है सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं. तो प्लस 2ab भी लिखना है बच्चों, माइनस होगा तो माइनस 2ab. 2 का स्क्वायर 4. डेनोमिनेटर्स आर नॉट सेपरेट. एलसीएम लेते हैं. 9 4 ज़ा 4 टाइम्स पूरे को मल्टीप्लाई करना था. 4 9 ज़ा तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था. 9a स्क्वायर 9b स्क्वायर 9 2 ज़ा 18ab. ओके, माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स. अब 9a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, 9b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2ab एंड दिस इज 36. ठीक है, नोट कर लो. थोड़ा जल्दी नोट करना है बच्चों. नाउ सो दिस इज, ये था यहाँ पर, और a माइनस बी 6. स्क्वायर रूट लेते हैं, प्लस माइनस a माइनस बी 6 हो गया बच्चों. x की वैल्यू फाइंड करना है, ट्रांसपोज कर दिया, प्लस हो गया. ठीक, अब जनरली इसको हम लोग पहले लिखते हैं, तो प्लस पहले डिनोमिनेटर सेम कर लिया. 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा. ये कैंसिल, प्लस माइनस a माइनस बी है 3 टाइम्स. सो स्टूडेंट्स ये 3a प्लस b हो गया. इसको पहले लिखते हैं, प्लस माइनस वाले टर्म को बाद में सभी क्वेश्चंस में करते आए. आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, बट गलती हो जाएगा बच्चों, गलती होने के चांसेस रहेंगे. तो आप उसको सिस्टमैटिक वे में, पहले हमने इसको लिखा प्लस माइनस a माइनस बी अपॉन 6. ओके, ये हो गया. पॉजिटिव लिया, 3a 3b प्लस a माइनस b, 3a प्लस a 4a, 3b माइनस b माइनस 2b. 2 इज कॉमन, 2a माइनस b बचा, 2 से 2 कैंसिल, 2a माइनस b अपॉन 3. टेकिंग नेगेटिव, तो स्टूडेंट्स ये तो सेम ही होगा. अब माइनस a और माइनस माइनस प्लस b, यही सब गलती आप लोग करते हो, पूरा आंसर गलत हो जाता है. 3a माइनस a 2a, 3b प्लस b 4b, 2 कॉमन लिया, a प्लस 2b अपॉन 3 हो गया. ठीक है, नोट कर लो. नेक्स्ट क्वेश्चन. फिर से हमको स्टार्ट करना होगा, बिकॉज इरेज करेंगे तो पूरा गायब हो जाएगा. दिस इज 10th क्वाड्रेटिक बोर्ड मैटर.
1 2 3 4 5 6 ये हो गया स्टूडेंट्स. ओह, व्हाट इज द प्रॉब्लम. नेक्स्ट. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक प्रीवियस असाइनमेंट जो हमने दिया था, जो असाइनमेंट फॉरवर्ड किया था टेलीग्राम में, बी स्क्वायर प्लस ए सी होना चाहिए, सॉरी प्लस ए सी था उसमें, तो ये करेक्शन था, टाइपिंग एरर था, यहाँ माइनस होगा. ओके अब सेम स्टेप है, ध्यान देना है. दिस इज ए बी एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म सेपरेट किया स्टूडेंट्स, बी सी हो गया. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए बी है, ए बी से डिवाइड करेंगे तभी स्टूडेंट्स क्या होगा, 1 आएगा. ओके तो बी सी अपॉन ए बी, बी से बी कैंसिल, ए बी. दिस इज एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी एंड दिस इज सी अपॉन ए. हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो स्टूडेंट्स ये दिस इज बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन ए बी एक्स है. अब एक्स के कोफिशिएंट का हाफ क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2 ए बी. इसका स्क्वायर कर देते हैं. ठीक, हियर सी अपॉन ए बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2 ए बी स्क्वायर कर दिया. क्लियर है यहाँ तक. नाउ स्टूडेंट्स होल स्क्वायर होगा किसका, x कांस्टेंट पावर 1 का टर्म पॉजिटिव है, प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2 ए बी होल स्क्वायर होगा. a प्लस बी होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, तो b के प्लेस पर पूरा ये है उसी को हमने लिख दिया, इज इक्वल्स टू. सॉल्विंग करेंगे, ये c अपॉन ए है बच्चों, और बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर कर लेते हैं इसको, और ये 2 का स्क्वायर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ओके और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. एलसीएम 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, ए से ए कैंसिल, एक ए बचा बच्चों, तो मल्टीप्लाई करोगे 4 ए बी स्क्वायर सी हो जाएगा. क्लियर. और ये स्टूडेंट्स बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर ही रहेगा. अब यहाँ एलसीएम सभी को पता होगा, देखो ए डिवाइड किया, ए से ए कैंसिल, एक ए बचा, ए बी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर को सी से मल्टीप्लाई करोगे 4 ए बी स्क्वायर सी, इसको एज इट इज लिखा. ठीक है आगे देखते हैं. सो दिस इज एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2 ए होल स्क्वायर, यहाँ था बच्चों. ठीक है सेम है, और यहाँ पर है 4 ए बी स्क्वायर सी, 4 ए बी स्क्वायर सी माइनस सॉरी बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. यहाँ प्लस होगा ना, देख लो एक बार फिर से, 4 ए बी स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी होल स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक है नाउ आप इसको और सॉल्व कर लो, तो ये 4 ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी है बच्चों, एक्सपेंशन करोगे ए पावर 4 प्लस बी पावर 4 और 2 ए बी करोगे माइनस 2 बी स्क्वायर सी हो जाएगा अपॉन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर है. ओके फर्दर सिंप्लीफाई करोगे बच्चों, बी पावर 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर सी में माइनस 2 ए बी स्क्वायर सी करोगे, क्या आएगा 2 ए बी स्क्वायर सी, 2 ए बी स्क्वायर सी प्लस में आएगा. ठीक है अपॉन 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर. ठीक अब स्टूडेंट्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इट मीन्स बी स्क्वायर प्लस ए सी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्टूडेंट्स 2 ए बी का होल स्क्वायर है. इसको देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कर लिया. सो दिस इज बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 ए बी होल स्क्वायर. ठीक इसको सॉल्व करते गए बच्चों. ठीक है अब इसको प्लस माइनस, अब ध्यान देना है आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, तो दिस इज एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2 ए होल स्क्वायर, एंड हियर इज बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2 ए बी
होल स्क्वायर। ओके, स्क्वायर रूट ले लो, तो दिस इज x प्लस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2a, और ये स्टूडेंट्स प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेना है बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। x की वैल्यू ट्रांसपोज करना है, एलसीएम लेना है, फर्दर सिंप्लीफाई कर लो कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लो आप लोग, थोड़ा सा टफ है, सॉल्विंग नोट करो पहले। If you are able to solve such type of questions, then concepts be very clear and it is very helpful in next class. In class 11 students, you have to study derivative questions, applicative questions, चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो। तो इस तरह के कैलकुलेशंस बस आपको आनी चाहिए। ऐसे ही अल्फाबेट टाइप्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर स्टूडेंट्स कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे आप तो बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना है, 1-2 दिन क्लासेस में आने लगेंगे। ठीक, तो यहाँ तक तो क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया था एंड देन इसका एक्सपेंशन कर दिया था, फिर इसको सिंप्लीफाई किया और ये फिर से होल स्क्वायर बनाया गया। इस तरह का क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था, इसके पहले वाला। क्लियर है इतना? आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लोगे। गुड, आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू लानी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab है, ट्रांसपोज किया माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2a। एलसीएम क्या होगा बच्चों? 2ab, ये पूरा कैंसिल, प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस ए सी, बी बचेगा यहाँ पे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस ए सी। यहाँ कुछ मिस्टेक हो गया बच्चों, ओह यहाँ पर भी पूरा ए बी था, 2ab यहाँ पे भी था बच्चों, यहाँ पर भी 2ab आपको पूरा लिखना है। तो डिनोमिनेटर सेम है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको पहले लिखोगे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस बी ए सी अपॉन 2ab। पॉजिटिव वैल्यू लोगे बच्चों, तो दिस इज माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए सी अपॉन 2ab। ये कैंसिल हो जाएगा, ए सी 2ac अपॉन 2ab, 2a से 2a कैंसिल, c अपॉन b आ गया। छोटा सा आंसर। नेगेटिव वैल्यू लिया बच्चों, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए सी होगा, माइनस लिखोगे तो माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी अपॉन 2ab, ए सी से ए सी कैंसिल, माइनस 2b स्क्वायर अपॉन 2ab, 2 से 2, b से b, तो दिस इज माइनस b अपॉन ए, माइनस b अपॉन ए। लिखो बच्चों, जल्दी से लिखो। जल्दी से लिखना है आप लोगों को। फिर से एक बार ट्राई करना है। बहुत से लोगों को फिर से प्रॉब्लम होगी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, बट आप लोग ट्राई करोगे डेफिनेटली सॉल्व कर लोगे। 1, 2, 3, 4 दिन लग सकता है, बट इस तरह के कैलकुलेशंस आप लोग सॉल्व कर लोगे तो काफ़ी मेंटल लेवल में इंक्रीज होगा, थिंकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी बच्चों। हमेशा अच्छे क्वेश्चंस करने से यही बेनिफिट होता है। नेक्स्ट इजी है बच्चों। क्वेश्चन जो पहले आप लोगों को मिला था उसमें एरर था, आप इसको मैं जनरल फॉर्म में ला देता हूँ, फिर आप लोग सॉल्व कर लोगे। एलसीएम
x माइनस 2 x माइनस 4, x माइनस 2 से कैंसिल बच्चों, x माइनस 1 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 4 कैंसिल, x माइनस 3 को x माइनस 2 से, एंड दिस इज 10/3। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 8 हो जाएगा। 9th में एक्सपेंशंस के फॉर्मूले याद होंगे तो कर लोगे, नहीं तो आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो सिंप्लीफाई कर लेना। x और x स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर 5 माइनस 10x 6 4 प्लस 10, दिस इज x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 10/3। अभी भी जनरल फॉर्म में नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 6x स्क्वायर माइनस 10 3 ज़ा 30x और ये 30, 10x स्क्वायर 10 6 ज़ा 60x और 10 8 ज़ा 80। जनरल फॉर्म में स्टूडेंट्स तो 10x स्क्वायर है माइनस 60x प्लस 80, ट्रांसपोज कर लिया। तो ट्रांसपोज जनरली हम लोग बच्चों x इधर ज़्यादा होता है उधर करते हैं ताकि नेगेटिव रहे, ठीक है। तो ये माइनस 6 प्लस 30 माइनस 30, 10 माइनस 6 4x स्क्वायर, 60x और 30x माइनस 30x और 80 30 प्लस 50, 2 कॉमन ले लो बच्चों, 2 कॉमन लोगे, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25, 0/2 0 हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 25। अब मेथड ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्क्वायर अप्लाई कर लेना है। सो प्लीज नोट, थोड़ा जल्दी किया, आई थिंक कैलकुलेशन गलत नहीं होगा, फिर भी एक बार आप लोग चेक कर लेना। माइनस 5x प्लस 4 5 6 6 और 8, ओके, 5 5 10 6 4 10, क्रॉस 3 2 ज़ा 6 30 30, 10x स्क्वायर 60 80, 10 माइनस 6 4 माइनस 60 प्लस 30 माइनस 30, ठीक है। नेक्स्ट, अभी कितने क्वेश्चन है? आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, ओके, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, फिर बहुत गर्मी है। ओके, फिर से सॉल्विंग देखना है। दिस इज 12ab x स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर x, कॉन्स्टेंट टर्म ट्रांसपोज कर लिया। x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 लाना है बच्चों, इसका मतलब 12ab से डिवाइड करना है, माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 12ab x, 6ab अपॉन 12ab, ये कैंसिल और ये ab से ab 6 2 सा, सो दिस इज x स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 12ab x, एंड दिस इज 1/2। x के कोफिशिएंट का हाफ करना है बच्चों, पहले इसको लिखते हैं, x के कोफिशिएंट का हाफ, तो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, 12ab है 24ab हो जाएगा, हाफ तो आप लोग आसानी से कर लोगे अब, एंड दिस इज ऐड करना है 9a स्क्वायर 8b स्क्वायर अपॉन 12ab, सॉरी 24ab होल स्क्वायर। क्वेश्चन ठीक है, ओके। अब क्या होगा बच्चों, पेज नहीं है, वेट, दिस इज x माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab होल स्क्वायर होगा, ठीक है।
इसको एक्सपेंड करेंगे बच्चों, 1/2 है, एक्सपेंशन करोगे 81a पावर 4 प्लस 64b पावर 4 और -2ab करोगे, 9 8 ज़ा 72 2 ज़ा 144a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 24ab। ठीक है, अलग से ही करता हूँ, आप लोग भी इरिटेट हो रहे होगे, कहाँ से इतने टफ क्वेश्चन मिल गए। कोई बात नहीं, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस जगह की प्रॉब्लम है। चलो यहाँ देखते हैं, सारे पेजेस बोर्ड के फुल हो गए हैं। आई थिंक बोर्ड कहना बेवकूफ़ी होगा, डिजिटल बोर्ड के। क्या था बच्चों, होल स्क्वायर याद रखना है, एक्स स्क्वायर 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab होल स्क्वायर। एम आई राइट? Yes. And here is 1/2 9a square minus 8b square upon 24ab whole square. ओके, अब स्टूडेंट्स पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, एक्सपेंशन करते हैं। a स्क्वायर 81a पावर 4 64b पावर 4 2ab करोगे, 9 8 ज़ा 72 2 ज़ा 144 a स्क्वायर b स्क्वायर और 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 576 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब एलसीएम लेना है, 576 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डिवाइड करोगे 2 से तो 2 2 ज़ा और 8 ज़ा 288 टाइम्स, तो 288 a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, 81 a पावर 4 64 b पावर 4 and 144 a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, अब फिर से सॉल्व कर लो, 81 a पावर 4 64 b पावर 4 288 को माइनस 144 करोगे प्लस 144 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स देखो कितना आसान है, इसको हम लोग लिखेंगे 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर और अपॉन 24ab। देखो यहाँ पे क्या था, 81 सेम चीज था, माइनस 144 है, यहाँ प्लस 144 हो गया, तो ये माइनस का होल स्क्वायर था, ये प्लस का होगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, आसान सा था, लेकिन आप लोग सोचते ही नहीं हो, तो दिमाग का जितना यूज करोगे उतना इंक्रीज होगा। यूज तो करते हो आप लोग, लेकिन थोड़ा और करना है और सही डायरेक्शन में। So students, this is x square 9a square minus 8b square 24ab whole square, और यहाँ क्या आया था बच्चों, 9a square प्लस 8b square 24ab whole square। ठीक है, oh shit, ठीक है, स्क्वायर रूट लेना है, सिंपल है, ये पूरे का स्क्वायर था, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab, स्क्वायर रूट हो गया स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab। ओके, एक्स फाइंड करना है, एक्स था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab, ट्रांसपोज करोगे प्लस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab। इसको पहले लिखना है, तो 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर प्लस माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर अपॉन 24ab। पॉजिटिव और नेगेटिव लेकर सॉल्व कर लोगे। ठीक, तो दीज आर द क्वेश्चंस टू विच यू हैव टू सॉल्व इन योर होमवर्क असाइनमेंट्स। You people
ट्राइड योर बेस्ट, आई अप्रिशिएट फॉर दैट, बट काफ़ी लोगों ने गलत किया है तो इसको सही कर लेना है बच्चों। और उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग बिल्कुल इसको ट्राई करोगे, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट बच्चों जितना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आगे आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो 1-2 बार में आने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सॉल्व कर लोगे फिर से, ठीक है बच्चों। तो डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।